आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने शुकनासोपदेश में 10 अनुच्छेदों का पारायण कर लिया था। अब हम 11वें अनुच्छेद पर चलेंगे। इससे पहले मैं बताऊं आपको कि मुझे वीडियो वैसे कल ही देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाया तैयार, तो आज मैं उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। तो पहले हमने ये देखा कि इसमें शुकनासोपदेश में चंद्रापीड़ नाम का जो राजकुमार है उसको मंत्री शुकनास जो है वो अपना उपदेश दे रहा है। तो उसमें उसने लक्ष्मी की बात की है। तो अब आगे लक्ष्मी की चर्चा करते हुए मंत्री शुकनास कहते हैं कि परस्परम विरुद्धं चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, कि यह जो लक्ष्मी है परस्पर विरुद्ध, अपने परस्पर विरुद्ध उसको प्रकृति को, अपने स्वभाव को दिखाती है। और कैसे? जैसे इंद्रजालम, जैसे कि जादू कोई दिखाता है, तो जादू माया जाल जो है उसको दर्शयंती, उसको दिखाती है। परस्पर विरुद्ध चरित्र यदि दिखाएगी तो लोगों को तो भ्रम होगा ही ना कि यह सही है या यह सही है। और यही भ्रम किस में होता है? जादू में होता है, माया जाल में होता है। जब जादूगर जो है वह टोपी से खरगोश निकालता है, तो यह जो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि टोपी से खरगोश कैसे निकलेगा, लेकिन वो निकालता है और हम इसको मान लेते हैं कि हाँ, इसने टोपी से खरगोश निकाला है। तो इस तरह से जो बात नहीं होनी चाहिए वो बात यदि दिखाई पड़ती है, इसी को इंद्रजाल कहते हैं। तो इंद्रजाल दिखाती हुई, प्रकट करती हुई अपने जगत में, संसार में अपने चरित्र को वह प्रकट करती है। तथा ही जैसे सततम ऊष्माणम उपजनयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति। देखो, बड़े बड़े खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया है कि सततम उष्माण जनयन्त्यपि, कि लक्ष्मी जो है वह निरंतर ऊष्माणम, गर्मी पैदा करती। लोग कहते हैं ना वो धन की गर्मी हो गई उसको, तो सततम ऊष्माणमपि, तो गर्मी पैदा करती हुई भी जाड्यम उपजयंती। जाड्य का अर्थ क्या होता है? एक तो जाड़ा हुआ, सर्दी हो गया, और दूसरा यहाँ क्या हुआ? जाड्य मूर्खता को भी करते हैं, जड़ता को भी करते हैं। तो गर्मी पैदा करते हुए जाड्य को, यानी कि मूर्खता को पैदा कर देती है, सर्दी को पैदा कर देती है। यहाँ लेंगे अर्थ तो नहीं बैठेगा, तो जाड्य का अर्थ यहाँ क्या लेना पड़ेगा? मूर्खता। तो मूर्खता को पैदा करते हैं। लेकिन संस्कृत में देखो कैसा खूबसूरत प्रयोग है, ऊष्मा को पैदा करते हुए जाड्य को पैदा करती है, यानी कि जाड़ा भी अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो विरोधाभास दिखा रहे हैं, ऊष्मा को पैदा करते हुए जाड्य को, लेकिन जाड्य का अर्थ अपने को जाड़ा न लेकर मूर्खता लेनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। उन्नति माद दहनापि नीचस्व भावताम आविष्करोति, जो उन्नति को दिखाती हुई भी, उन्नति को प्रकट करती हुई, जिसके पास धन आता है हम तो ये मानते हैं उसकी बड़ी उन्नति हो गई, लेकिन उन्नति को बताती हुई भी वह क्या करती है? नीच स्वभावता, नीच स्वभावता को, मतलब स्वभाव को नीचा कर देती है, उसको नीचे स्वभाव का बना, ओछे स्वभाव का आदमी बना देती है। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, तोय राशि से, समुद्र से निकली है, तो समुद्र से निकली है तो पानी से निकली है, तो उसको तो पानी का भंडार होना चाहिए, प्यास बुझाने वाली होना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है? तृष्णाम संवर्धयति, प्यास बढ़ा देती है, तृष्णा बढ़ा देती है। ईश्वरताम दधानाप्यपि, ईश्वरता को धारण करती हुई भी प्रकृतित्व आतनोति, मतलब प्रकृतित्व को, मतलब साधारण पढ़ने को। प्रकृतित्व का अर्थ तो वैसे यहाँ पर दिया है कि शिवत्व को प्राप्त कर, शिव से भिन्न स्वभाव का, अर्थात शासक बनकर उनको जनता का शोषक बना देती है। यह अर्थ इसमें दिया हुआ है कि प्रकृतित्व कहते हैं ईश्वरता, राजा है ना, राजा को भी ईश्वर कहते हैं। ईश्वरताम दधानाप्य,
ईश्वरता को धारण करते हुए भी अशिव प्रकृतित्व महात्मा, अशिव प्रकृति अमंगल प्रकृति को बढ़ाती है। ईश्वर कहते हैं, राजा को ईश्वर कहते हैं शिव को, तो यहाँ पर शिव अर्थ ही लेना पड़ेगा। तो शिव को ईश्वरताम दधानाप्य, तो राजा जो है यहाँ ईश्वर, तो राजा जिसके धन जिसके पास जाए वो राजा हो गया। तो ईश्वरता के को धारण करती है, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति है और उसके पास धन नहीं है, बिल्कुल भी एकदम कंगाल है, कोई उसको राजा मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो लेकिन धन आएगा तो वह राजा बन जाएगा। तो ईश्वरता को धारण कौन कर रही है? वास्तव में लक्ष्मी धारण कर रही है। कोई एक व्यक्ति है, मैं कहूँ कि ये जो है फलां स्टेट का राजा है, फलां राज्य का राजा, और एकदम भिखारी सा है, वो बिल्कुल कपड़े फटे हुए और दुबला पतला सा हड्डियाँ निकली हुई, तो कोई उसको राजा मानेगा क्या? नहीं मानेगा। राजा किसको मानेगा? जैसे आज की तारीख में राजा कौन है? पैसे वाले जैसे हैं, जैसे अंबानी को, अडानी को राजा का ही भाव प्राप्त है। तो धन जो है वह ईश्वरता को लाता है। लेकिन इसके साथ ही ईश्वर का अर्थ अब यहाँ पर आगे शिव ले लिया, तो कहते हैं कि अशिव अमंगलकारी चीज़ों को, अमंगलकारी स्वभाव को वह बढ़ाती है। धन के कारण से ईश्वरता आती है, राजापन आता है, लेकिन उसके कारण से क्या हो जाता है? अशिवकारी जो है अशुभ प्रकृति को भी वह फैलाती है। बलोपचयम आहरंत्यपि लघिमानम आपादयन्ति, बलोपचयम जो बल है, शक्ति का संवर्धन करती हुई भी, उपचय करती हुई भी लघिमानम आपादयति छोटा बना देती है। बल का संचय तो करती है, लेकिन व्यक्ति को छोटा बना देती है। अमृत सहोदरापि कटुक विपापा, यह अमृत की सहोदर है। जैसे समुद्र से जब सागर मंथन हुआ तो समुद्र से लक्ष्मी भी निकली और समुद्र से अमृत भी निकला, तो बहन भाई हुए दोनों। तो कहते हैं कि अमृत की वह बहन है, सहोदरा है, लेकिन क्या है कि स्वाद में कटुक विपाका, इसका स्वाद बड़ा कटुक है, मतलब कटु है, कड़वा है। अमृत का स्वाद तो मीठा होगा, लेकिन यह कड़वी है। यहाँ इससे तात्पर्य लक्ष्मी कड़वी तो खैर किसी को नहीं लगती है, लेकिन ये परिणाम में कह रहे हैं कटुक विपाका, उसका परिणाम जो है वह बड़ा कड़वा होता है। लक्ष्मी जिसके पास आ जाती है उसका परिणाम कहते हैं वो कड़वी होती है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये चिंता लगी रहती है, ये ख़त्म ना हो जाए, ये ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो चिंता बढ़ जाती है वो अपने आप में ही एक उसका कड़वापन है। तो इस तरह की बातें इन्होंने। दूसरा क्या है कि उसके खोने का भय तो रहता ही है। तीसरा, बहुत सारे लोग मांगने वाले आ जाते हैं, उसे दर्द बने रहते हैं। तो इस तरह से हर तरह से देखा जाए तो वह ये है परिणाम में बड़ी कड़वी है। तो अमृत की सहोदरा होने पर भी यह परिणाम। और दूसरे राजा के पास जो लक्ष्मी होती थी तो दूसरे राजाओं का भय रहता था उसको कि ये कहीं हमला न कर दे, छीन न ले जाए हमारा राज्य। तो इस तरह से अमृत सहोदरा पे कटुक विपाका, अमृत की सहोदरा सगी बहन होने के बाद भी क्या है? कटुक विपाका, परिणाम में जो है वो कड़वी है। विग्रहवत्य प्रत्यक्ष दर्शना, ये विग्रहवती है लेकिन अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती है। विग्रहवती कैसे है? तो विग्रहवती क्या है? लक्ष्मी का विग्रह हम देखते हैं कि जो भी वस्तु है सब, जो हमारी धन संपत्ति है वो सब शरीर में, शरीर धारणी है ना। जैसे मान लो मेरे पास रुपये हैं, तो रुपये जो हैं वो उसका एक आकार है, तो एक आकार है तो वो विग्रहवती है, शरीर धारणी है। और मान लो मेरे पास खेत हैं तो वो विग्रहवती, तो उसमें भी आकार प्रकार है। मान लो मेरे पास ये जो मकान है वह मेरी लक्ष्मी है, तो वह उसका भी शरीर है। तो शरीर धारण करती हुई भी वह क्या होती है? अप्रत्यक्ष दर्शना, सीधी सीधी दर्शन नहीं देती है। लेकिन बावजूद इन सब के भी हम जो है आँखों से वह ओझल ही रहती है, बावजूद हम लोग इसके
यह मानते हैं कि लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते, लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते। जो हमने एक आकार प्रकार मान लिया है लक्ष्मी जी का कि वो ऐसी होंगी, सोने जैसी होंगी, कमल होंगे उनके हाथ में, उसके बाद जो एक हाथ से हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी, आदि आदि जो हम उनके बारे में बना रखी है इतनी छवि, वो तो दिखाई नहीं पड़ती। तो वो लक्ष्मी ये विग्रहवती है, शरीर मकान के रूप में, ज़मीन के रूप में, पैसे के रूप में, और जितनी वस्तुएं हैं, किसी की लक्ष्मी उसकी पुस्तकें ही हैं, जो जितनी सारी वस्तुएं हैं उनके रूप में वह दिखाई तो देती है, लेकिन वास्तविक जो हम मानते हैं कि लक्ष्मी वो है, वो कभी दिखाई नहीं देती है। उसके बाद कहते हैं पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया। पुरुषोत्तम रतापि, भगवान विष्णु के साथ रहती है। पुरुषोत्तम कहते भगवान विष्णु को, लेकिन खलजन प्रिया, भगवान विष्णु के साथ रहने के बाद भी ये किसको प्रिय है? तो दुष्टों को प्रिय, दुष्ट खलजन, दुष्टों को, बदमाशों को प्रिय, यानी वे लोग ज़्यादा लक्ष्मी की कामना करते हैं, दुष्ट लोग। रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषी करोति, रेणुमयीव, और यह रेणुमयी है, निर्मल रजोगुण प्रधान, रजस है ना, रजस, रजस, रजस कहते हैं रजोगुण, रज कहते हैं धूल को, तो रेणु भी धूल ही हो, तो ये रजोगुण प्रधान है। और ये क्या होना चाहिए? निर्मल पुरुष को भी कलुषित करते हैं। रेणुमयीव, रेणुमयी, धूल से, रजोगुण से होने के कारण स्वच्छम अपि कलुषी करोति, स्वच्छ व्यक्ति को भी कलुषित कर देती है। जैसे कि कोई धूल वाली चीज़ उसको, स्वच्छ वस्तु को कलुषित कर दे, ऐसे ही यह लक्ष्मी भी स्वच्छ व्यक्ति को कलुषित कर देती है। इसके बाद कहते हैं रेणुमयी, धूल से बनी हुई प्राचुर्येण रेणुरस्या स्थिति, रेणुमयी, रेणु प्लस कि प्राचुर्य रूप में रेणु, इसका बहुत अधिक जिसमें रेणु यानी कि धूल है जिसमें, तो रेणुमयी लक्ष्मी तो रजोगुण से है, रेणु कहते हैं रज को, धूल को, तो लक्ष्मी तो रजोगुण को, जैसे सरस्वती को सत्वगुण का, और लक्ष्मी को रजोगुण का, और महाकाली को तमोगुण का प्रतीक माना गया है। महाकाली, महादुर्गा जो भी कह लो, तो जो ये लक्ष्मी है तो रजोगुण वाली होगी, तो रजोगुण मतलब रज कहते हैं धूल को, तो धूल का एक नाम रेणु भी है। तो लक्ष्मी रजोमयी है, तो इसका मतलब लक्ष्मी रेणुमयी है। तो रजोगुण से संपन्न होने के कारण से यह क्या करती है? रजोगुण से संपन्न होने के कारण से यह स्वच्छ व्यक्ति को भी क्या करती है? मलिन बना देती है। धूलमयी होने के कारण से, धूलिमयी होने के कारण से यह स्वच्छ व्यक्ति को भी क्या करती है? कलुषित कर देती है। यानी लक्ष्मी जिसके पास आती है उसके विचार कलुषित हो जाते हैं, ऐसा ये कहना। तो इसका अर्थ यहाँ पर है कि वो रजोमयी जो लक्ष्मी है वह राग द्वेष से युक्त कर देती है व्यक्ति को, और उसके चित्त को कलुषित बना देती है। यथा यथा चेम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्भवति। जितनी जितनी यह चंचल लक्ष्मी चमकती है, उतनी ही उतनी दीप शिखा के समान कालिक को छोड़ती रहती है। ऐसा ही कालिक के समान मलिन कर्म को वह केवल उसको छोड़ती रहती है। क्या हुआ? जैसे दीप शिखा, दीपक जलता है ना, तो उसकी जितना जलेगा तो उसमें वो कालिक निकलेगी ना, उतनी तो ज़्यादा कालापन होगा। तो उसी तरह से कहते हैं कि जैसे जैसे यह चपला चमकती है, वैसे वैसे यह चंचला लक्ष्मी चमकती है, वैसे वैसे ही दीप शिखा के समान अधिक से अधिक कालिक
जो दीप शिखा छोड़ती है वह कालिखमयी, कालिख मतलब काले कर्मों को यह केवल छोड़ती रहती, यानी कि लक्ष्मी जितना जिसके पास आएगा वह उसका कर्म उतना ही काला होगा। तथा ही यम आज इतना, तो इसके साथ ही हम इसको पूरा करते हैं, शेष हम आगे देखिए। धन्यवाद।